हेलो स्टूडेंट, इन द प्रीवियस लेसन वी डिस्कस अबाउट द सॉइल। हमने प्रीवियस लेसन में मतलब प्रीवियस पीरियड में है ना क्लास में क्या देखा था, सॉइल। ये लेसन स्टार्ट किया था और इस लेसन में हमने क्या क्या देखा कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है। उसके बाद हमने देखा कि सॉइल फॉर्म होने के लिए क्या लगता है, जो सन की हीट चाहिए होती है, रनिंग वाटर मतलब जो रेन गिरती है उस वजह से बड़े बड़े रॉक्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। और उसके बाद उन रॉक्स को ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होता है, स्मॉल पीसेस में पार्टिकल्स तैयार होते हैं और उस पार्टिकल्स में डेड रिमेन्स मतलब जैसे कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन है वो मिक्स होते हैं। उसके बाद क्या होती है, सॉइल फॉर्म होती है। और उसके बाद हमने देखा था कि ये सॉइल के कौन कौन से टाइप होते हैं। ओके, हमने कितने टाइप देखे थे, 3 टाइप्स देखे थे, जैसे कि लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल एंड क्ले सॉइल। ये 3 टाइप्स देखे थे। उसमें हमने सैंडी सॉइल देखा था। सैंडी सॉइल सॉइल कैसी होती है, वो सॉइल क्लोजली पैक्ड होती है। ओके, और सैंडी सॉइल मतलब क्या होती है, रेत होती है। उसके बाद हमने देखा था कि क्ले सॉइल कैसी होती है, वो लूजली मतलब क्लोजली पैक्ड होती है। और सैंडी सॉइल कैसी होती है, लूज पैक्ड होती है। और क्लोजली सॉइल कौन सी पैक्ड होती है, क्ले सॉइल। तो ये सॉइल किस लिए यूज़ की जाती है, क्ले सॉइल यूज़ की जाती है पॉट्स बनाने के लिए, टॉयज़ बनाने के लिए और कच्चा हाउस बनाने के लिए। उसके बाद हमने देखा था कि लोमी सॉइल क्या होती है, सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल का मिक्सचर होता है लोमी सॉइल। ओके, और इस वजह से ये सॉइल क्या कर पाती है, इनफ वाटर होल्ड कर पाती है और इस सॉइल में हम प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। ओके, तो नाउ वी सी द नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल इरोशन। Now we see the soil erosion. Okay, so soil has a many layers. Soil के क्या होते हैं, many layers होते हैं, and that the uppermost layer of the soil is called top soil. और उसमें से जो उस लेयर में से, सॉइल की लेयर में से जो uppermost layer होती है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उस लेयर को क्या कहते हैं, टॉप सॉइल कहते हैं। It is the most fertile layer and best for farming because it is rich in humus. ओके, तो ये जो सॉइल की लेयर होती है, टॉप मोस्ट लेयर होती है, उस लेयर में क्या होता है, प्रेजेंट ह्यूमस प्रेजेंट होता है। इस वजह से ये सॉइल क्या होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है और इस सॉइल में हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। इस वजह से ये सॉइल किसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, फार्मिंग के लिए ये सॉइल बेस्ट होती है। ओके, एंड this soil rich in humus and sometimes this top soil is carried away, but ये soil जो होती है कुछ टाइम बाद क्या होती है, कैरी अवे बिकॉज ऑफ द वाटर एंड द एयर, बारिश की वजह से। और जब बहुत तेज़ी से हवा आती है उस वजह से क्या होती है, ये सॉइल उस हवा के साथ बहकर चली जाती है। लेट्स सी, देखो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि बहुत तेज़ी से हवा आ रही है ना, और इस हवा में क्या हो रहा है, इस एयर में ये जो सॉइल है, ये सॉइल भी उड़कर चली जा रही है। ओके, इस तरह की स्ट्रॉन्ग एयर, रनिंग वाटर, इससे क्या होता है, सॉइल जो है इनके साथ साथ बहकर चली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस सॉइल को हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। ओके, तो इस सॉइल को कैसे कंजर्व करना है ये हम अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे कि ये सॉइल किस वजह से मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो सॉइल किस तरह से इरोशन होती है। ओके, मतलब हम क्या देखेंगे पहले कि सॉइल किस तरह से सॉइल इरोशन होता है, ये हम पहले देखेंगे। जैसे कि कॉजेस ऑफ सॉइल इरोशंस। ओके, सॉइल इरोशंस क्यों होता है, बाय स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड रनिंग वाटर, द रिमूवल ऑफ फर्टाइल सॉइल। तो सॉइल इरोशन किसे कहते हैं हम, बाय द रिमूविंग ऑफ फर्टाइल सॉइल। जो फर्टाइल सॉइल होती है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, है ना, उसके वो जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, वो कैसी होती है, फर्टाइल होती है। और वो सॉइल कब बहकर निकलती है, मतलब किसी के साथ, जैसे कि वाटर जब फ्लो होता है, हेवी रेनफॉल होती है ना, और वाइंड आती है, उसके साथ ये सॉइल क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मतलब उस जगह से रिमूव हो जाती है ना, उसे क्या कहते हैं हम, सॉइल इरोशन कहते हैं। ओके, द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाइंड, रेन एंड रिवर वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोशन, एंड द
लूज ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल मेक्स द लैंड अनफिट फॉर फार्मिंग। और जब इस सॉइल से क्या निकलती है, जो फर्टाइल सॉइल जो है वो रिमूव हो जाती है, तो वो सॉइल में हम प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं क्या? नहीं। तो वो सॉइल जो फार्मिंग करते हैं हम, उसलिए क्या होती है? अनफिट, मतलब फिट नहीं होती, उस पर कोई कुछ भी चीज़ ग्रो नहीं हो पाती है ना। तो ये सब किस चीज़ से होता है? सॉइल इरोशन किसकी वजह से होता है? जैसे कि रेनफॉल है ना, हेवी रेनफॉल, स्ट्रोम एंड लेट्स सी हियर, जैसे हेवी रेनफॉल होता है, उस वजह से क्या होती है? सॉइल मतलब वहाँ से रिमूव होती है। तो इस तरह से ये सॉइल स्ट्रोम से, हेवी रेनफॉल से क्या होती है? रिमूव होती है लैंड से, और क्या होता है? सॉइल इरोशन होता है। उसी तरह से जब हम क्या करते हैं? पेड़ काटते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? जब हम लार्ज नंबर क्वांटिटीज़ में क्या करते हैं? प्लांट्स कट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? डिफॉरेस्ट्रेशन। क्या कहते हैं हम? डिफॉरेस्ट्रेशन। तो डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से भी क्या होता है? सॉइल इरोशन होता है। तो फर्स्ट कॉज क्या है? जैसे कि स्ट्रॉन्ग वाइंड, जब बहुत स्ट्रॉन्ग वाइंड आती है, मतलब बहुत तेज़ी से हवा आती है, उसके साथ क्या होता है? जो सॉइल होती है वो सॉइल भी उसके साथ फ्लो होती है, मतलब फ्लो होती है और एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो इस वजह से भी क्या होता है? सॉइल इरोशन होता है। एंड देन नेक्स्ट द डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब क्या? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर। तो जो ट्रीज होती है उन्हें क्या किया जाता है? जब हम कट करते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में, तो क्या होता है? जो सॉइल, आपको पता है कि ट्री क्या करते हैं? सॉइल को होल्ड करके रखती है। जो सॉइल ट्री होती है, उसके जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं? सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। इस वजह से वो सॉइल जब बहुत हवा या फिर रेनफॉल होती है, तो वो सॉइल वहाँ से मूव होती है क्या? नहीं। लेकिन वहाँ पे जो पेड़ या फिर पौधे होते हैं, वो जब हम कट करते हैं तो क्या होता है? उनके जो रूट्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं, और वहाँ की जो सॉइल है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इस वजह से क्या होता है? सॉइल इरोशन होता है। एंड ओवर ग्राजिंग मतलब क्या होता है? जैसे कि ग्राजिंग ऑन द सेम एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब एक जगह पे ही जो जैसे गाय है, काऊ है ना, जैसे बफेलोज है, जैसे एनिमल होते हैं, वो एक ही जगह पे क्या करते हैं? ग्राजिंग करते रहते हैं। तो वहाँ पे जो छोटे छोटे ग्रासेस होते हैं, उनके क्या होते हैं? उनके रूट्स लूज हो जाते हैं, और वहाँ पे वो प्लांट्स जल्दी से ग्रो हो पाते हैं क्या? फिर से नहीं। अगर वो एक ही जगह पे सेम जगह पे हर रोज़ क्या करेंगे? ग्राजिंग करेंगे, तो क्या होगा? वहाँ की सॉइल जो है लूज हो जाएगी। उस सॉइल में जो भी प्लांट्स या फिर जो भी ग्रास है, वो क्या होगी? उनके जो रूट्स है वो क्या हो जाएंगे? लूज हो जाएंगे, और वो सॉइल क्या होगी? फिर जब एयर या फिर बहुत तेज़ी से बारिश आएगी तो उनके साथ बहकर चली जाएगी। इसलिए हमें एक ही जगह पे क्या नहीं करना चाहिए? एनिमल्स को ग्राजिंग के लिए नहीं ले जाना चाहिए। देन द हेवी रेन कॉजिंग फ्लोड्स, और जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो क्या होता है? फ्लोड्स आते हैं, मतलब पूर आता है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है? उस फ्लोइंग वाटर के बीच में जो भी चीज़ आती है उसे वो बहाकर ले जाती है ना। और उस चीज़ के साथ साथ जो सॉइल होती है उसे भी वो क्या करते हैं? बहा के ले जाते हैं। तो इस तरह से सॉइल का इरोशन होता है। तो इस इरोशन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नाउ वी सी द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल का जो कंजर्वेशन है वो किस तरह से करना चाहिए, ये हम अभी देखेंगे। ओके, द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स इरोशन इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मतलब क्या होता है? जो प्रोटेक्ट, हम सॉइल को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते, संरक्षण करते, उसे क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। ओके, वी कैन प्रोटेक्ट और कंजर्व सॉइल बाय द फॉलोइंग वेज। तो हमें इस सॉइल को किस तरह से कंजर्व और प्रोटेक्ट करना चाहिए हम अभी देखेंगे। जैसे कि क्या करना चाहिए? हमें नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करने चाहिए। ओके, द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ ट्रीज कट डाउन। तो हमें क्या करना चाहिए? सॉइल इरोशन रोकने के लिए बहुत सारी ट्रीज क्या करनी चाहिए? प्लांट करनी चाहिए। ओके, और इस वजह से क्या होगा कि सॉइल इरोशन जो है वो कम होगा।
ओके। तो जितनी हम ट्री कट करते हैं, मतलब जितनी हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, कट करते हैं, डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ कटिंग ट्रीज, मतलब हम जितनी ट्रीज कट करते फॉरेस्ट की, है ना, तो वहाँ पे उतनी ही ट्री दूसरी जगह पे क्या करनी चाहिए, हमें लगानी चाहिए। ओके, तो इससे क्या होगा कि सॉइल जो है वो होल्ड करके, मतलब जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो होल्ड करके रखेंगे सॉइल को, और सॉइल इरोशन होगा क्या, नहीं। एंड देन नेक्स्ट, we should grow different types of crops in the same field to maintain the fertility of soil. ओके, तो इस सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रो करने चाहिए। मतलब जो फार्मर है उनको क्या करना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप क्या करने चाहिए, लेने चाहिए। उसे क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन। क्या कहते हैं उसे, क्रॉप रोटेशन। मतलब अगर फार्मर ने इस साल में क्या लिया, जैसे कि गेहूँ मतलब वेट लिया, तो उस अगले साल उसे सोयाबीन, इस तरह के क्या लेनी चाहिए, क्रॉप्स लेनी चाहिए। उससे क्या होता है, जो सॉइल होती है उस सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। ओके, तो हमें सॉइल की फर्टिलिटी इससे मेंटेन रहती है, और सॉइल जो है वो अच्छे तरीके से वहाँ पे क्या होते हैं, प्लांट्स ग्रो होते हैं, और सॉइल इरोशन होता नहीं। ओके, तो नेक्स्ट इज इन ओपन फील्ड्स ट्रीज और ग्रास शुड बी प्लांटेड टू प्रिवेंट द सॉइल इरोशन। और इस तरह से ओपन प्लेसेस, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस तरह के ओपन प्लेसेस पे हमें क्या करने चाहिए, प्लांट्स प्लांटेड करने चाहिए, मतलब लगाने चाहिए। उससे क्या होता है, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, और वहाँ से वो सॉइल दूसरी जगह जा पाती है क्या, नहीं, और इससे सॉइल इरोशन को हम रोक सकते हैं। एंड द सॉइल, because roots of trees hold the soil, that's why that soil not move one place to another place. Okay, और इससे क्या होता है, सॉइल इरोशन रुक जाता है। Then floods cause soil erosion, so dams should be built to stop floods. तो हमारा जो फ्लोड्स होते हैं, मतलब जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आती है तो क्या आती है, बाढ़ आ जाती है ना। तो उस बाढ़ में क्या होता है, बहुत सारे जो प्लांट्स है या फिर उसके सामने जो भी फ्लोइंग वाटर है उसके सामने जो भी चीज़ आती है, जैसे कि सॉइल हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो वो उसके साथ बहकर चली जाती है ना। तो इस वजह से क्या होता है, सॉइल इरोशन होता है। तो उसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर डैम बिल्ड करने चाहिए। ओके, और उसके साथ साथ जैसे हमने देखा कि ग्राजिंग एनिमल्स लाइक गोट्स एंड काउस शुड नॉट बी अलाउड टू ग्रास ऑन द सेम एरिया। मतलब जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम अगर एक ही जगह पे क्या करें, ग्राजिंग करें, है ना, वो एक ही जगह पे ग्राजिंग करने के लिए जाए सेम जगह पे, तो क्या होता है, उस जगह की सॉइल जो है लूज हो जाती है ना। तो उस वजह से सॉइल इरोशन होता है। तो उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए हमें, वहाँ पे जो एनिमल्स जो हम एक जगह पे ले जाते हैं उन्हें एक जगह पे ना ले जाते हुए उन्हें डिफरेंट प्लेसेस पे ले जाना चाहिए। उससे क्या हो सकता है कि सॉइल इरोशन कम हो सकता है। ओके, और जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। मतलब वो जो सॉइल मतलब जहाँ पे उस जगह पे जितनी सॉइल क्या होती है, सॉइल में जो भी प्लांट्स ग्रो होते हैं, है ना, प्लांट्स ग्रो होने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, फर्टिलिटी। वो क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है, कम हो सकती है। ओके, सो सेम एरिया ऑफ लैंड कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ओवरग्राजिंग रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मतलब कंटिन्यूसली उस जगह पे अगर ओवरग्राजिंग हो गई तो क्या हो सकता है, उस जगह की जो फर्टिलिटी है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट इज द स्टेप फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन। तो ये जो सॉइल इरोशन है वो सॉइल इरोशन जो है किस वजह से होता है, जैसे कि मतलब जब बहुत तेज़ी से बारिश आती है तो उस बारिश से बचाने के लिए, हमारे क्रॉप को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टेप फार्मिंग करनी चाहिए। ओके, और उस स्टेप फार्मिंग में क्या होता है, वो स्टेप फार्मिंग जो है वो कैसे होती है, जैसे कि आपको अभी मैं दिखाती हूँ।
तो स्टेप फॉर्मिंग इस तरह की होती है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, उस फॉर्मिंग में इस तरह की स्टेप्स की जाती है। ओके, और जब फ्लोइंग वाटर आता है या फिर बहुत तेज़ी से बारिश आती है तो उस बारिश का पानी यहाँ से फ्लो होता है, लेकिन वो जो सैंड या फिर जो भी सॉइल होती है वो सॉइल इस जगह से इस जगह पे आ जाती है, वो उस वाटर के साथ बहकर नहीं जाती। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को प्रिवेंट कर सकते हैं सॉइल इरोशन होने से। ओके, तो आज के लेसन में हमने क्या सीखा कि सॉइल जो है वो सॉइल के हमने पहले क्या देखे थे, स्टार्टिंग में टाइप्स देखे थे, है ना। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने टाइप्स देखे थे, और आज के लेसन में हमने क्या देखा कि उस सॉइल को हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं और सॉइल इरोशन किस किस चीज़ों से होती है। जैसे कि सॉइल इरोशन होता है डिफॉरेस्ट्रेशन, है ना। डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब कटिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्री, कटिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्री, है ना। इसे क्या कहते हैं, हम डिफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं, है ना। और इसलिए जब हम बहुत ज़्यादा ट्री कट करते हैं तो उससे क्या होता है, सॉइल इरोशन होता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उतने ही क्वांटिटीज़ में क्या लगानी चाहिए, ट्रीज़ लगानी चाहिए। ओके, और किसकी वजह से होता है, जब फ्लोइंग वाटर जो फ्लोट्स आते हैं उसकी वजह से सॉइल इरोशन होता है। ये हमने देखा। जब ओवरग्राजिंग, जब एक ही जगह पे सेम प्लेस पे ओवरग्राजिंग होती है उसकी वजह से भी क्या होता है, सॉइल इरोशन होता है। तो इस सॉइल को क्या करना है, हमें कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे प्लांट करने पड़ेंगे, मतलब लगाने पड़ेंगे, है ना। जितने प्लांट्स हम कट करते हैं उससे ज़्यादा प्लांट्स हमें क्या करने चाहिए, लगाने चाहिए। उससे क्या होगा, सॉइल इरोशन होने से प्रिवेंट होगा। और उसी तरह से हमें क्या करनी चाहिए, जैसे कि स्टेप फार्मिंग लेनी चाहिए, है ना। और जो क्रॉप्स होते हैं हमारे फार्म पे, वो क्रॉप्स हमें रोटेट करके लेने चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे सॉइल की फर्टिलिटी रहती है, जैसी है वैसे ही रहती है। ओके, रिड्यूस नहीं होती। और क्या करना चाहिए हमें, जो फ्लोट्स होते हैं, है ना, जैसे कि रिवर्स में बहुत ज़्यादा जब बारिश आती है तो क्या होता है, वो वाटर फ्लो होता है, ओवरफ्लो होता है। इसलिए हमें उस वाटर में क्या हो जाती है, बहुत सारी मिट्टी या फिर सॉइल बहकर चली जाती है। तो उसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डैम बिल्ड करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।